तो देखिए आखिर किस तरह से इस खामियाजे को भुगता जाएगा और इस कमी को दूर किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले सरकार में बैठी बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से पार्टी में चारों ओर बगावत के सुर उठते नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बीजेपी के उन नेताओं के बारे में बता देते हैं जिनकी बगावत बीजेपी के लिए परेशानी बन सकती है। तो लिस्ट में सबसे ऊपर बीजेपी के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, जिनके बेटे को सागर से टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी से नाराज हो गए। यहां तक कि यादव ने पार्टी हाईकमान पर गंभीर आरोप भी लगा दिए, अंधा बहरा तक बता दिया था, जिसके बाद पूर्व सांसद के पार्टी से इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरे नाम पर है घासीराम पटेल, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बसपा का हाथ थाम लिया था। इनके बाद नंबर आता है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र खजुराहो से ही दिग्गज नेता गोविंद सिंह बुंदेला का। बीजेपी को झटका देते हुए बुंदेला ने घासीराम पटेल के समर्थन का ऐलान किया है। गोविंद सिंह बुंदेला ने प्रदेश अध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और पार्टी से इस्तीफा दिया। अब बात करते हैं बीजेपी के मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी की। पिछले लंबे वक्त से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले त्रिपाठी ने टिकट कटने के बाद अपने बगावती सुर तेज किए हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने भी टिकट कटने के बाद बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इसके तुरंत बाद पैदल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में केदारनाथ के साथ भारी जनसैलाब बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो देखिए, ये वो बड़े नाम हैं जिनकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जहां एक तरफ बीजेपी से नाराज तमाम नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाए, तो वहीं कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। चलिए आपको उन नेताओं के बारे में भी अब बता देते हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी से बगावत कर ली है। 2020 में तमाम कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद पिछले साल कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से नाराज होकर सलूजा ने यह कदम उठाया था। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबूलाल मेवाड़ा की भी बात करें। नरेंद्र सलूजा के बीजेपी में शामिल होने के बाद ही हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए, मुरैना से करतार और शिव मोहन इंदौर से जुड़ गए। सबसे पहले हम भोपाल चल लेते हैं। प्रमोद, देखिए, दल बदल का सिलसिला नहीं थम रहा। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, कद्दावर नेता साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी के अगर बात करें तो टिकट न मिलने से नाराजगी जाहिर करते हुए कई नेता इधर से उधर गए हैं। फिलहाल आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, नुकसान तो बड़ा होने वाला है। देखिए, बीजेपी पर बागी भारी पड़े हैं, आज भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और 18 में भी पड़े थे और इससे पहले भी पड़ते नजर आए। और जब जब बीजेपी के अपनों ने या भरोसेमंदों ने बगावत की है, तब तब बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर मध्य प्रदेश की बात करें। देखिए, अब जबकि बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि मैं अस्तित्व की इसलिए कहूंगा क्योंकि 18 में बीजेपी की सरकार चली गई 15 सालों की। अब जब 23 में मैंडेट के सहारे बीजेपी दावा ठोक रही है कि हम आएंगे, तो कैसे आएंगे? बागी तो बहुत सारे हैं बीजेपी में। पिछले 6 महीने में नाम गिनाऊंगा आपको तो बिल्कुल एक पूरी माला बन जाएगी बागियों की, जिन्होंने बीजेपी को छोड़ा है। लेकिन बड़े ऐसे हैं, 40 चेहरे हैं जो कभी बीजेपी की रीति नीति से वाकिफ हुआ करते थे। जनसंघ से लेकर उन्होंने बीजेपी अब तक झंडा उठाया, लेकिन अब बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया। ऐसे नाराज कितने हैं? उमा भारती आपको नजर नहीं आती है, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि नाराजगी कई बार उनके सामने आ गई है। मैं बागी नहीं कहूंगा उनके लिए। रघुनंदन शर्मा सीनियर हैं, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आते, दुखी रहते हैं,
चाहत है और उनकी जो फैन फॉलोइंग है, स्वाभाविक है वो भी, उनका भी मॉरल डाउन ही हुआ होगा। भैरव सिंह देखिए, शेखावत इसके अलावा उन्होंने मोर्चा खोल दिया और वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले गए। कभी राजनीति के संत कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी अब बीजेपी का दीपक नहीं जलाएंगे, कांग्रेस में लौध है रहे। इसके अलावा कई और सीनियर नेता हैं जो बीजेपी से नाराज होकर चले गए। या तो एमपी की लीडरशिप में वो दम नहीं बचा है जो समन्वय, कोऑर्डिनेशन और एकता के सूत्र में बीजेपी को बांध सके, या फिर लक्ष्मीनारायण यादव जो कह रहे हैं कि बीजेपी एमपी में तानाशाही हो गया है, अब बिल्कुल अंधी हो गई है। तो कुल मिलाकर या तो ये है या फिर कुछ और है। इन सब के बीच में बीजेपी असफल साबित हुई है अपनों को रोकने में, अपनों को जोड़ने में और समन्वय बनाने में, क्योंकि एमपी बीजेपी में कहीं भी आपको अनुशासन नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। और ताबड़तोड़ बयान नजर आएंगे, बगावत नजर आएगी, कलह नजर आएगी, और इसके अलावा सबसे बड़ी मुश्किलात तो सागर में नजर आ रही है। बिल्कुल प्रमोद, और साफ जाहिर हो रहा है कि इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा भारी। आप बने रहिए, मुरैना चल लेते हैं। करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, देखिए हर जगह बगावती सुर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदेशा लग चुका है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही। और इस वक्त पर जब तैयारी पूरी चल रही है, वो नेता साथ छोड़ के जा रहे हैं जिनकी वजह से जीत हासिल हो सकती थी। निश्चित तौर पर अगर देखो मध्य प्रदेश की बात की जाए, चुनाव सर पे है। अभी जिस तरीके से टिकटों की सूची जारी हुई है, 136 टिकटें मध्य प्रदेश में भाजपा ने जारी की है। चंबल और ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो यहाँ 34 सीटें, आधे से ज्यादा टिकट यहाँ घोषित हुए हैं, करीब 17-18 टिकट। करतार, मैं लौटती हूँ आपके पास। सुधीर यादव जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, और उनसे ही हम जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या मुख्य कारण रहे। सुधीर जी, पहला सवाल मेरा आपसे, चुनावी वक्त और इस वक्त पर पार्टी का दामन छोड़ दूसरी पार्टी में जाना, ऐसा नहीं लगता कि आपकी ही छवि के साथ खिलवाड़ हो सकता है? बताएं सुधीर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रही है, बोले जी। सुधीर जी, पार्टी छोड़ने के पहले तो कारण आपसे जानूंगी। पार्टी का स्वरूप बदल गया है मैडम। ये जब से ये नई बहुएं आई हैं पार्टी में, ये पूरे परिवार को नष्ट कर दिया है इन्हें। भाजपा परिवार को नष्ट कर दिया है नई बहुओं ने। ये 20-25 बहुएं बाद आज तक घुस गई, इन्हें साफ कर दिया सबको। कौन बहुएं, किनकी बात आप कर रहे हैं? आप समझदार हैं मैडम, नाम लेना काफी है। जो वाकया प्रदेश में 2020 में हुआ है, उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। ठीक, और आपको नहीं लगता चुनावी वक्त है और एन वक्त पर आकर पार्टी छोड़ना आपके लिए फायदेमंद है? मैडम, अपने हितों की रक्षा करना, अपने से जुड़े कार्यकर्ताओं की रक्षा करना हमारी पहली प्रायोरिटी है, और उन्हीं के अनुरूप हम लोग फैसला लेते हैं। हम लोग एक राजनीतिक परिवार के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई सामान्य व्यवस्था में हो कि पहली बार राजनीति कर रहे हो। हमारा परिवार एक लंबे समय से, लगभग 62-63 साल से राजनीति में है सागर जिले में। ठीक, सहयोगी हमारे प्रमोद हैं, वो आपसे सवाल लेंगे। प्रमोद। सुधीर जी, मेरी कल भी आपसे बातचीत हुई थी, आज ऑन कैमरा आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सर, बुंदेलखंड को लेकर कहा जाता है 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। सर, ये बुंदेलखंडी हिम्मत क्यों हार गया? बीजेपी का दामन क्यों छोड़ रहा है? सर, हिम्मत हार नहीं गया, हिम्मत बढ़ा ली है, हिम्मत हार नहीं गया है। विगत 3-4 साल से जो पार्टी की दिशा है वो बिल्कुल अनिश्चित है। पार्टी के अंदर ये फीलिंग होती नहीं कि हम किसी परिवार के सदस्य हैं। पार्टी के अंदर इस तरह जैसे बिहेव होता है जैसे हम दुश्मन है। अच्छा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कभी कोई बातचीत नहीं हुई? वीडी शर्मा, बीजेपी के तमाम जो प्रदेश संगठन महामंत्री, उन तक बात नहीं पहुंच पाई? पहुंचाई नहीं है क्या? अनदेखा किया जा रहा है? ये 10 बार बात पहुंचाई गई है, 10 बार बात करी गई है, 10 बार बात करी है, 10 बार, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला है। और इसी में रिजल्ट जब नहीं मिलता है, समस्या जी जी प्रॉपर आपकी बात को तवज्जो दी गई है कि नहीं दी गई है? प्रॉपर आपकी बात को तवज्जो? अरे तवज्जो दी गई होती तो हम छोड़ते ही काय को। तवज्जो अच्छा। नहीं दी गई इसीलिए छोड़ा है हमने। एक सवाल और है मेरा आपसे कि कई और आपके साथी होंगे जो आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं,
सागर के अलावा दूसरे जिलों में, क्योंकि बीजेपी में जो नाराज हैं वो बहुत आहत हो गए, तो उनसे भी बातचीत चल रही है क्या? और भी लोग हैं जो नाराज हैं, पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो ध्यान नहीं दे रहा है, अनदेखा कर रहा है अपनों को? बहुत सारे जिलों से ऐसी सूचनाएं हमारे पास आती रहती हैं, फोन पे सबसे बात होती रहती है। बहुत सारी पार्टी के बहुत सारे नेता इस मामले में रुष्ट हैं। सर, दुख हो रहा है, अपनी मां से दूर हो रहे हैं आप? लंबा साथ हमारा रहा है, दुख तो स्वाभाविक है, लेकिन क्या अपने बच्चे को दूध पिलाने सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, अजीत सुन पा रहे हूं, तो मेरा आखिरी सवाल है सुधीर गुप्ता जी, बीजेपी को अड़चन बन जाएंगे ये तमाम जो पार्टी से दूर जा रहे हैं? सुधीर यादव जी से पूछ रहे हैं कि सुधीर गुप्ता जी से पूछ रहे हैं? सुधीर यादव जी से, माफ कीजिएगा, मेरा सवाल है। सवाल उनका सर, आप ही सुधीर से। जी, बिल्कुल हम बनेंगे, बिल्कुल समस्या बने। कोमल वॉइस ब्रेक हो रही है सुधीर जी, यादव बिल्कुल जी, बिल्कुल सुधीर जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, देखिए आपके सवाल जो आपने सवाल पूछे और जवाब सुनते साफ जाहिर हो रहा है कि न सिर्फ वो नाराज हैं, और भी कई नेताओं के बारे में जिक्र कर रहे थे वो कि और भी नेता हैं उनके साथ और जो बेहद नाराज हैं। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि पार्टी इस कमी को कैसे दूर करेगी? देखिए, कमी तो किसी की फिल नहीं की जा सकती है, वक्त ही जख्म भरता है, और जख्म इस बार क्या 18 की तरह पराजय से भरे जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात साफ है कि ओबीसी के बड़े फेस में से एक है इनके पिता पूर्व सांसद लक्ष्मीनारायण यादव। अब सुधीर यादव नाराज हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस सागर जिले से सरकार के 3 मिनिस्टर आते हैं, वहां पर पार्टी की स्थिति बन गई है कि 65 साल से बीजेपी से जुड़े नेता पार्टी से रुखसत हो रहे, नाराज होकर जा रहे, कह रहे मन भारी है, पार्टी खामियाजा भुगतेगी। कई बार मुलाकात की मुख्यमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री से मुलाकात की, सुना, लेकिन बात को तवज्जो नहीं दी। तो अब पार्टी को ताव पे रखकर और पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। ये सुधीर यादव कह रहे हैं मन भारी है और पार्टी भी भारी खामियाजा भुगतेगी इलेक्शन में। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो यादव हैं उनकी आबादी 9% है, और 9% को देखिए साइड लाइन करना मतलब साफ है ओबीसी वर्ग से आते हैं, और ओबीसी के बीच में बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है। और यदि कांग्रेस पार्टी से ये कनेक्ट हुए तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी कार्ड खेल सकती है और भारी खामियाजा बिल्कुल। प्रमोद, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास, बीजेपी को कुल मिलाकर लौटती हूँ शिवमोहन के पास। हम चल लेते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं शिवमोहन। देखिए तस्वीरें बड़ी ही बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के नेता तो जा ही रहते, लेकिन बीजेपी के काफी सारे नेता नाराज, और ये नाराजगी काफी ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अभी आपने बातचीत सुनी, प्रमोद ने सवाल लिए जब सुधीर यादव जी से, तो उनका ये साफ कहना कि ये नाराजगी कईयों के साथ है। फिलहाल तो मैं आपसे भी जानकारी लूंगी इंदौर को लेकर। देखिए, जो इनके भोपाल से इवन जो पूरे प्रदेश में जो नाराजगी का सुर फूटा है, उसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा आलाप मालवा निवाड़ में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज नहीं, कुछ दिनों पहले ही जब कमलनाथ आए थे, तो इंदौर के 3 बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम है वह प्रमोद टंडन था। प्रमोद टंडन वह बीजेपी के कद्दावर नेता थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के सबसे खास चहीते नेताओं में से एक थे। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा तो उन्होंने भी साफ साफ तौर पर जी मीडिया को यही कहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। इनके अलावा एक और जो बड़ा नाम जो मालवा निवाड़ से था, दिनेश मल्हार, जो कि राऊ सीट पर काफी दबदबा रखते थे, और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने दावा किया था कि राऊ क्षेत्र में उनके पास 60,000 से ज्यादा वोट बैंक उनके पास है। और उनसे जब जी मीडिया ने बात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने छोड़ने की जो मुख्यमंत्री है व बीजेपी के आला अधिकारी, जो आला नेता है, उनसे भी बात की थी, परंतु उनसे पूरी तरह से सही भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर कमलनाथ के सामने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके अलावा जो मालवा निवाड़ के सबसे बड़े जो नेता कहे जाते हैं, कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे थे दीपक जोशी।
जो कि देवास क्षेत्र से आते हैं, परंतु इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाना वाकई में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी परिणामों में काफी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए। करतार, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस का भी नाम शामिल है जहां नेताओं की नाराजगी पार्टी को झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस को लेकर भी आपसे हम जानकारी ले लेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से भाजपा से लोग नाराज हो रहे हैं, भाजपा के टिकट घोषित हो गए, तो लोग जो नेता है वो नाराज होकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और इस्तीफा तक दे रहे हैं। यही हाल कमोबेश अब कांग्रेस का होने वाला है। कांग्रेस की जैसे ही सूची जारी होगी, लोग जिनको जो टिकट की लाइन में लगे होंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा, जब वैसे ही वो वहां से पलायन करेंगे, दूसरी पार्टियों में जाएंगे और इस्तीफे देंगे। ये स्थितियां बनने वाली है। अभी फिलहाल भाजपा की यहाँ फजीयत होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से श्योपुर से राधेश्याम मीणा है, उनको टिकट नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के रहे कर्दापद नेता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चाचौड़ा से मीणा है, पूर्व विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी से ज्वाइन कर लिया और वहां से टिकट ले लिया। तो ऐसे ही पूरे संभाग में, ग्वालियर चंबल डिवीजन में ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि जो नेता है, नेताओं का ऐसा भी कहना है कि पार्टी एक सूट नहीं। पार्टी जैसे भाजपा कहती थी कि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एकता में रहती है और जो कहीं ना कहीं अनुशासन रखती है, लेकिन अनुशासन अब कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा। लोग कहीं भी पलायन कर रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं। लोगों का यहाँ तक आरोप है कि जिस तरीके से पहले भाजपा एक माला में पुरोहित थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भाजपा कई ग्रुपों में चली गई है। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर का ग्रुप, एक तरफ बीडी शर्मा का ग्रुप, शिवराज सिंह चौहान का आरोप ग्रुप है। यहाँ जब से 2020 से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो इस अंचल में खास तौर पर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग ग्रुप है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग हैं वो अलग रास्ते में चलते हैं और जो अन्य लोग हैं वो अलग काम करते हैं। भाजपा कहीं ना कहीं 3-4 खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा हो सकता है आगामी आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं भाजपा को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी, लोगों को एकजुट करना होगा, तब कहीं जाकर आगे 2023 का जो किला है वो जीत पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया प्रमोद, करतार और शिव मोहन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।